Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 2 of our class second year subject English. इस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा यूनिट नंबर 1 था द डाइंग सन, उसका हमने लास्ट टाइम फर्स्ट पेज कवर कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हमने वहाँ से अपनी बात को आगे कंटिन्यू करना है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कितनी ज़्यादा इमेंस है। वो आपको कहता है कि ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम। अब वो आपको बता रहा है कि बेसिकली चूँकि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इमेंस है, ठीक है, और हम उसके सामने बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो जो हमारी नेचर है, हम किस तरह से बने थे, हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, हमें बहुत ज़्यादा तजस्सुस है। तो हम इसके ऊपर अब वर्किंग करने की कोशिश करते हैं। और इंसान की ये नेचर रही है कि हमें जिन चीज़ों का पता होता है हम उनको अपना लेते हैं, और हमें जिन चीज़ों की समझ नहीं आती हम उनसे डरने लग जाते हैं। कहता है, our first feeling is something like fear. We find the universe frightening because of the immense distances we do not understand, frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them, making the whole human history so very small in comparison, frightening because of our extreme loneliness, because of the littleness of our home in a space, a millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. अब आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इंस्टिंक्ट है बॉडी का वो फियर है। ठीक है, फिर सेकेंडली ये कि हमें आज तक ये बात समझ नहीं आ पाई कि दुनिया में जैसे हमारे पास अभी 9 प्लैनेट्स हैं, हमारा सन है, सोलर सिस्टम है, फिर ये सोलर सिस्टम ऐसे आप हज़ारों मिलाएं तो जाके एक आपके पास यूनिवर्स बनती। उस तरह के आप लाखों यूनिवर्सेस मिलाएं तो कहीं जाके एक गैलेक्सी बनती है, और हमारे पास दुनिया में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज अवेलेबल हैं। तो वो कहते हैं कि हम इतनी बड़ी दुनिया के अंदर बिल्कुल जैसे रेत समंदर पे फैली हो, और उसका एक ज़र्रा जो है वो अर्थ है, और उसके ऊपर हम रहते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर इतनी बड़ी दुनिया बनाने का क्या मकसद था जिसने भी इसको बनाया था। ठीक है, हमने चीज़ों को हम इन चीज़ों को सोचते हैं कि फिर इतनी बड़ी दुनिया क्यों है, क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं, या क्या एलियंस रियली एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। वो आपको कहते हैं, बट अबव ऑल एल्स वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनी वेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, जो मैं अभी आपसे बात डिस्कस कर रहा था कि हमें यही बात समझ नहीं आती कि हम हमारे अलावा इस पूरी दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। अगर करती है तो उन्होंने आज तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करने की कोशिश की। Indeed, for the most part, empty space is so cold that life in it would be frozen. Most of the matter in space is so hot to make life on it impossible. अब वो साथ थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि भाई कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो ठंडे बहुत हैं, कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो गर्म बहुत हैं। ठीक है, तो उस वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, हमें लाइफ ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें पानी चाहिए। ठीक है, कहते हैं, लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस आवर प्लानिटरी सिस्टम। हमारे पास जो हमारे प्लैनेट्स का सिस्टम है कि किस तरह से वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके अंदर लगता तो नहीं है कि वो कोई और प्लैनेट जो है वो लाइफ को चांस भी देगा। कैलकुलेशन शोज देयर कैन बी ओनली फ्यू वेरी सच सिस्टम्स इन स्पेस, येट सो फार वी कैन सी लिटिल लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। It needs suitable physical conditions for its appearances, the most important of which is temperature at which a substance can exist in a liquid state. अब वो कहते हैं कि चूँकि ह्यूमन बींग्स को पानी चाहिए होता है, तो हमारे पास जो अगर आप पीरियोडिक टेबल भी देखें, जो कि आपने बचपन में पढ़ा भी था, कि उसके अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए, और वो हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बड़ा मुश्किल है कि लाइफ उस तरह से एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से वो कहता है कि हमें ये चीज़ों से डर भी लगता है और घबराहट भी होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर उस बात को डिस्कस करते हैं, द स्टार देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस। ठीक है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कि स्टार्स के बारे में आता है। कहता है, वी मे थिंक ऑफ देम एज अ
Collection of fires scattered through space, providing warmth in the surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, that is about 484 degrees of frost on the फ़ारेनहाइट स्केल। अब वो कहता है हमारे जो स्टार्स जो है वो बेसिकली आप समझ लें आग का एक गोला होता है जिसके सरफेस के ऊपर हर टाइम धमाके हो रहे हैं। हमारा जो सूरज है, ठीक है, हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, उसकी भी सरफेस के ऊपर हर टाइम धमाके हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम उसके पास भी नहीं जा सकते और उसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हमें यहाँ बैठ के, हमें पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली आपको 4 to 5 मंथ्स शदीद गर्मी फील होती है। तो कहता है कि बेसिकली आप वो जो वार्मथ प्रोवाइड करें वो क्यों प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्स इतनी इमेंस है और वो इतनी ठंडी, इतनी कोल्ड, इतनी डार्क है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से भी नीचे होता है। और अगर आप उसको फ़ारेनहाइट स्केल पे कैलकुलेट करें तो वो 484 से भी नीचे। In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still. Away from the fire, there is an unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees at which solid melt और liquids boil. अब वो आपको यहाँ पे ये बात बता रहा है हमारे पास इस पैराग्राफ के एंड पे कि यहाँ तो हमारे पास जगह जो है वो इतनी ठंडी है कि वो जमी हुई है, ठीक है, यहाँ वो इतनी गर्म है कि वो हर चीज़ को पिघला दे। तो हमारे पास ऐसी जगह जहाँ पे सस्टेनेबल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वो हमारी सिर्फ अर्थ ही थी। कहते हैं लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट, ठीक है। जो मैं आपसे नैरो बेल्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। एक बड़ी छोटी सी हमारे पास एक बेल्ट, एक रेशो बन रही है सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन distance where the temperature is neither too hot or too cold. Outside these belts, life would be frozen, inside it would be burnt up. अब वो कहता है कि अगर आप इससे बाहर निकलोगे तो क्या होगा, या तो आप जम जाएंगे या आप जल जाएंगे, बीच वाली कोई चीज़ नहीं। A rough calculation shows all such temperature belts within which life is possible are all added together make up less than 1,000 millionth part of a whole space। कि जिन जगहों पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वो आपके पास 1,000वां हिस्सा 10 लाख के भी 10 लाख का, ठीक है, मतलब कि अरबों खरबों में जाके ये आपके पास रेशियो बनी 0.001% बनती है। एंड इवन इन साइड दैम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in 1 lakh has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it, ठीक है। कहता है कि बड़ा मुश्किल है कि हमारे पास जो हमारी ज़मीन है वो क्या आपको, आपका सॉरी जो स्टार है, आपका जो सूरज है, वो आपके प्लेनेट को एग्जैक्ट उस डिस्टेंस पे फेंके कि जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना सर्दी हो, लिक्विड्स मेल्ट कर सकें, पानी अवेलेबल हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो और आपकी लाइफ इन रियलिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे उन्होंने आपका यहाँ पे चैप्टर वाइंड अप हो जाता है और उन्होंने यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। पैक, स्पेयर, एवरेज, रेयर, रेडिएशन, ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोड्यूस, कम्प्लेक्स, प्लानिटरी, स्पेस, कैलकुलेशन, मिल्की वे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आप इनको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो भी तो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और ये जो 8 क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने दिए हुए तो ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आपको आते हैं क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video, जिसके अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आप किसी चीज़ में कोई चेंज करवाना चाहते हैं या कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।